सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं आप सभी के साथ में यहाँ पे एक और इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक सेट 1 की मैं बात करूँ, मैं सेट 2 की बात करूँ, मैं सेट 3 की बात करूँ, मैं अलग अलग कोड्स की बात करूँ, हमने अलग अलग कोड डिस्कस कर लिए हैं। और आपका जो पेपर इंग्लिश का 15 फैब को फिनिश हुआ है और हम उसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमने इसमें कुछ सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आइए जल्दी से इस सेट को भी डिस्कस करते हैं। पूरा जो आपका पेपर था इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक जितने सेट्स हमने डिस्कस किया है उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं अपने चैनल पर जाकर। तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी जितने भी पेपर हम लोगों ने अब तक सॉल्व किए हैं हमने उसको अपलोड करवा दिया है। अब आइएगा बात करते हैं इस सेट के हम सोल्यूशन को देखने वाले हैं। जो मेरे पास सेट यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा सेट 1 हो चाहे सेट 2 चाहे सेट 3 तीनों देखिए, तीनों ना जो पूरा पेपर आपका इस कोड का 2 3 1 2 3 2 हो या 2 3 हो, इन तीनों का सॉल्यूशन पूरा सेम है और इसी वीडियो में हम तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर में या इस वीडियो की में हम लोग कुछ और कोड्स भी देखेंगे पेपर के, तो उसको भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और चलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे आपका रीडिंग पैसेज की बात करूँ, मैं रीडिंग स्किल की बात करूँ, रीडिंग स्किल आपको दिया गया था। ठीक है, किचन गार्डन्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट पैरा था और उतना डिफिकल्ट पैरा था ही आपका ये पहला वाला। तो चलिएगा जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे क्या फिर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, व्हाट इज द राइटर यूज ऑफ द फ्रेज लाइक इन अर्बन रीजन्स किचन गार्डन हैव गार्डन ग्रेट एक्नॉलेजमेंट सजेस्ट अबाउट द किचन गार्डनिंग टुडे। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले का राइट आंसर क्या है? पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फूड। इस क्वेश्चन का राइट आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करें तो कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ग्रोइंग अ किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है भैया? देखो भैया, अगर आप किचन गार्डन करते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव है और क्या कर देते हैं तो ये आपके अमाउंट ऑफ मनी को ना सेव करता है। तो आप बोलोगे बिकॉज इट सेव्स मनी मेरा। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने थे, दो डिफरेंस बताने थे जो हम लोग दो डिफरेंस बताने थे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है और किचन गार्डन होते जो किचन गार्डन में होती है। तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे डिफरेंस बताने थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, अब अगर थोड़ा सा इस पैसेज को सही से देखो ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिफरेंस आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया, इस पैसेज में दिया गया था। तो उतना कोई डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं। अच्छा, एक डिफरेंस समझो कि इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल वाले में क्या करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो ट्रेडिशनल वाले में करते हैं ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं उसमें? पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। देखिए ये देखिए टेक्निकल जो जो आपका जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स होता है ना, ऑफिस में क्या यूज़ करते हैं? सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट के, जबकि जो किचन गार्डन में ऐसा कुछ भी हमारा नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अब आइएगा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या करें। मैं आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर में आपको बताना था नर्सिंग जगह पे क्या है। तो नर्सिंग जगह पे भैया हम इसको नर्सिंग क्या बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको जगह पे जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वो आप बोल सकते हो वहाँ पे कर आप वहाँ पे बोलोगे डेवलपिंग। क्या बोलोगे आप? डेवलपिंग यहाँ पे बोल सकते हो, ध्यान रखिए। ठीक है, क्या बोलोगे? डेवलपिंग बोलोगे वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। पाँच होगा कि टेंडिंग टू अ किचन गार्डन हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट। अब आपको उसके बेनिफिट बताने थे तो बता सकते हो, ऊपर पैसेज में लिखा है ये आपका। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सेलेक्ट करना हो तो ऑप्शन जो इसमें यहाँ पे दिया जा रहा है। तो सिक्स क्वेश्चन राइट है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बन जाएगा। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बन जाएगा। ठीक है, व्हाट हर्डल टू द किचन गार्डन फेस। किचन गार्डन को कौन सा क्या उसको हर्डल्स फेस करना पड़ा था किचन गार्डन्स को। तो देखिए किचन गार्डन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे यहाँ पे। अगर पैसेज को देखो तो आपको पता चलेगा किचन गार्डन को क्या करना पड़ा। किचन गार्डन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे प्रॉब्लम्स में क्या क्या था, देखिए स्पेस कम था, लैक ऑफ सनलाइट था, सॉइल क्वालिटी, ये सब उसको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे थे। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मेरा हो गया यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रू हो जाएगा। देखिए जो सेकंड पैसेज था ना, सेकंड पैसेज भी आपका सिल्क पे बेस्ड था। सेकंड पैसेज सिल्क पे बेस्ड था। तो मैं इसको अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट देखिएगा। सिल्क इज़ अ पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया। आप इसको आपको एक्सप्लेन करना था, मैं इस पर फिलहाल भी नहीं जानूँ कि किस तरीके से क्या कुछ है। सेकंड क्वेश्चन करें कि आपको इसमें चूज करना था कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन था। ए आर बेस्ड एजेशन रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट आपके फिर यहाँ पे दिए गए थे, ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए वाला हमारा। थर्ड क्वेश्चन का थ्रू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स सिल्क रिमेन्स स्ट्रेच। तो कह रहे कि जो थ्रू वन ऑफ द, आपको इसको जस्टिफाई करना था तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी वो नहीं कि आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन वॉट वेज इज द सनलाइट हार्मफुल टू द सिल्क। किस तरीके से हार्मफुल लगा देखो भैया। तो अगर मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से जो सनलाइट है वो किस तरीके से देखिएगा हार्मफुल रहता है यहाँ पे, तो आप पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा
मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये किस तरीके से आपका ये हार्मफुल रहेगा। यहाँ पे आपका पूरा इस पैसेज के अंदर में लिखा गया है, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं हमारे यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उसको और स्क्रॉल नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, अच्छा देखिए, जो भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए यहाँ पे आप इसको रीड करो, आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा कि स्मॉल अमाउंट इट रिमेन्स स्ट्रेचड, इट कैन बी वीकेंड इफ एक्सपोज्ड टू मच सनलाइट, इट मे बी अटैक्ड बाय द। तो इससे क्या होगा, इस इंसेक्ट हो गया, ई सब ने इसको, इस पर इंसेक्ट्स जो होते हैं इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर इसको अटैक कर सकते हैं, अटैक करेंगे। तो यही आपको थोड़ा समय बताना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपको यहाँ पे टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सिल्क, ये भी आपको बताने थे तो मैं फिलहाल उस पर नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सिल्क क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिल्क प्रोडक्शन वॉर्म कैन बी कैरिड आउट बाय द स्किल्ड आर्टिशियन बिकॉज, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या, उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट विच स्टेट वाज द स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान रखिएगा कौन सा, इसमें स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा टेक्स्ट की वजह से बताना था कि स्मॉल प्रोड्यूसर कौन है सिल्क का हमारा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर मेरा जो यहाँ पे मेरा बन रहा है, मेरा देखिए यहाँ पे क्या, देखिए सबसे जो स्मॉल यहाँ पे मेरा बन रहा है वो देखिए कर्नाटका में कितना था, कर्नाटका का था 843 था, आंध्र प्रदेश का 552 है, असम का 503 था, छत्तीसगढ़ का 248 है और नागालैंड का इतना, और यूपी ट्रेड बिहाइंड एट 179 मीट्रिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यूपी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी का देखिए सबसे कम है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, माइट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका, और टू कैरी आउट सिल्क प्रोड्यूसर रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन बिकॉज, क्यों उसका सिलेक्शन चाहिए होता है भैया, क्योंकि वो हमको अच्छी क्वालिटी बना के चीज़ों को देने वाला होता है। अब देखिए ग्रामर पोर्शन की जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ। बिकॉज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ़ देयर वॉज एनी फर्दर क्वेश्चन और इफ़ आई कैन और बी ऑफ असिस्टेड, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा असिस्टेंस, क्या हो जाएगा असिस्टेंस हो जाएगा। देखिए सेकंड वर्ड की बात करूँ, इसमें गलती बताना नहीं थी, सही करना था इसको, तो जल्दी से अब गलत करो आप इसको, हॉस्पिटेबल नहीं होता, हॉस्पिटलिटी होती है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी। और थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक कन्वर्जेशन दिया गया था, आपको उसको रीड करना था, आप जल्दी से रीड करिए। अब इसको आप बताइए कैसे इसको आप इसको लिखोगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते थे इस तरीके से कि मनीष आस्क्ड क्रिवा कि हाउ फार वॉज एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम हर हाउस। अब ठीक है, आप इसको ऐसे बोलोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा आपको यहाँ पे, फिर अगले क्वेश्चन में आपको बताना था। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कि इसमें से कौन सा राइट आंसर मेरा बन जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो इसके राइट आंसर क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ फिर यहाँ पे, अगर मैं आपसे इसमें बात करूँ इस क्वेश्चन के अंदर में, तो आप इसमें देखोगे कि माय डियर यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर में, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी फन इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि और नोटिस इज अ टाइप ऑफ द सोशल, ये नोटिस जो होती है किस तरीके की होती है, ये भैया सोशल कम्युनिकेशन है, क्या सोशल कम्युनिकेशन मेरा होता है, तो इसका हो जाएगा कम्युनिकेशन। फिर इनवाइट, इसमें इनवाइट लिखा गया, तो देखिए भैया इनवाइट ना, पहली बात है एकदम गलत है, इनवाइट के एकदम आपको इनवाइट गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे इनवाइट्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इनवाइट्स बोल सकते हो। तो आगे देखिएगा आपको फिर आइडेंटिफाई करना था करेक्ट एरर इसमें कौन सा होने वाला है मेरा, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था यहाँ सातवें क्वेश्चन के अंदर में। अब इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो लगा हुआ इसमें बिल्कुल सही लगाया इस बच्चे ने, जो सी लगाया बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया था। कि आइए आगे बढ़ते हैं। आप ही अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि आफ्टर सी ब्लैंक द सी हैड फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड, इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पे इसमें फिर आपको अंकिता आस्क तरनु इफ ब्लैंक वाज एंथुसियास्टिक रिप्लाइंग इन द अफर्मेटिव एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइन्थ क्वेश्चन का। फिर नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे बात करूँ तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप लगा के यहाँ पे आओगे, क्या वो पूछती है यहाँ पे, ये आपका फिर यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अंकिता आस्क तरुण इफ सी वॉज इनिटरी, यही आप बोलोगे सपोज इफ सी वॉज इन हेल्पिंग इन इटरी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक, इफ सी वॉज हेल्पिंग इन इटरी, ओके। आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू वेबसाइट यू ब्लैंक यू विल एंजॉय, यू विल, तो इसका विल हो जाएगा यहाँ पे।
सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन एक्साइटेड। तो उसका और सी हो जाएगा लास्ट में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा भैया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चर होगा। लीजिए देखिए हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब जस्ट पार्ट में, अगले पार्ट में लोग और दूसरे सेट भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइंस की तैयारी करिए। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम से डाल दिया है, आप उसे जाकर चेकआउट कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।